नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस पावन पर्व पर मुझे 2-4 लाइनें बोलने का कुछ अवसर मिला है। तो मैं शुरुआत करता हूं 4 लाइनों के साथ। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। अरे तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने प्यारे भारत देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी है। यह एक ऐसी तारीख है जो हर उस भारतवासी के दिल में एक अहम स्थान रखती है जो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करता है। 26 जनवरी को हम सामान्य तौर पर गणतंत्र दिवस के रूप से जानते हैं। इस दिन हमारे देश में हर जगह पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सभी लोग इन कार्यक्रमों में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ भारत के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ कठिन संघर्ष करने के बाद और कितने ही भारतीय लोगों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके बाद हमें साल 1947 में 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी हमारे भारत देश के पास अपना खुद का कोई भी संविधान नहीं था और इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया और इसे साल 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। तब से हर भारतीय उसी संविधान को मान रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। आज के समय में हमारा देश पूरी दुनिया में एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर जाना जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में होने के कारण हमारे देश में लोगों को कई मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं, जैसे वह अपना नेता चुन सकते हैं, खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं इत्यादि। इसके साथ ही साथ उन्हें कई मानव अधिकार भी प्राप्त हैं, जिसका हनन होने पर वह मानव अधिकार आयोग में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहने के बावजूद भी सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं, जिसके लिए हमारा भारतीय संविधान तारीफ के काबिल है। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी का दिन भव्य रूप से देश की राजधानी नई दिल्ली में काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन सेना की विभिन्न रेजिमेंट के द्वारा इंडिया गेट पर परेड भी की जाती है। साथ ही हर साल हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर कुछ खास विदेशी मेहमानों को भी बुलाया जाता है। अभी तक कई देशों के शासनाध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के मेहमान बन चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर के दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रगान का गायन करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में कई पूर्व सैनिकों को और वीआईपी गेस्ट को बुलाया जाता है। इसके साथ ही इस समारोह में विभिन्न अवार्ड का भी वितरण सैनिकों को किया जाता है, ताकि उन्हें राष्ट्र के द्वारा सम्मान प्राप्त हो सके और राष्ट्र का सामान्य आदमी भी यह जान सके कि उन्होंने राष्ट्र के लिए कौन से वीरता का काम किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों के द्वारा इंडिया गेट पर झांकी भी निकाली जाती है, जिसे देखने का अपना ही आनंद होता है। हर साल आने वाला गणतंत्र दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कितने ही लोगों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें इस पावन दिन को सेलिब्रेट करने का मौका प्राप्त हुआ। क्योंकि लगातार 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद भारतीय संविधान बना था। हम सभी को यह वचन लेना चाहिए कि हम एक देशभक्त बनकर अपने देश की उन्नति के लिए काम करें तथा देश पर किसी भी प्रकार की आपदा आने पर हम अपने देश की ढाल बनकर खड़े रहें। और अब अंत में गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि वह एक अच्छे भारतीय बने और देश की तरक्की के लिए काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारा देश दुनिया के अन्य देशों को सही राह दिखाए और विश्व गुरु बनकर भारत का सितारा फिर से बुलंदियों पर चमके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।